अब देखा गया है आईपीएल बहुत फिक्स हो गया है, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था। आईपीएल अच्छी लीग है या पीएसएल अच्छी लीग है? मैम आईपीएल और पीएसएल? आईपीएल 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 और पीएसएल? आईपीएल 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 का और पीएसएल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल का तो खैर दुनिया की किसी लीग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई, आईपीएल की मैनेजमेंट में क्या आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था, तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं, जायज ही नहीं है, हराम है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कहा कि जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने आईपीएल खेलने की खातिर भारत को खुश की है, और वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुआ जो हो रहा है वो भारत की होने वाली जो लीग है, भारत प्रीमियर लीग जो है, इंडिया प्रीमियर लीग, उसमें हो रहा है। देखिए अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। अगर आप आईपीएल की एक लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है। बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अब अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसे ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इम्प्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं पाकिस्तान में। वहाँ तो वैसे ही क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, देखा जाता है, और वहाँ पे सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है उससे तो बहुत ज़्यादा। जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की मार्केट को देखें और इंटरनेशनल मार्केट को देखें, नो डाउट पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो सर्वाइव कर रही है लोकल मार्केट के ऊपर। हमारा अपने लोग देखते हैं। देखा जाए तो अब पहले होता क्या था, ये 30 का तरीकेकार क्या था। पहले बुकमेकर टेलीफोन पर जुआ खेलते थे, टेलीफोन होता था, टेलीफोन कॉल्स होती थी, ट्रेस हो जाती थी, पकड़े जाते थे, पता चल जाता था कि इतनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी हुई है, यहाँ पे जुआ हो रहा है, इतनी टेलीफोन लाइंस फलां घर में लगी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब बाकायदा भारत से और साउथ अफ्रीका, भारत और साउथ अफ्रीका, इन दो मुमालिक से बाकायदा ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई हैं ऐसी कि जहां से इनको लाइंस दी जाती हैं। लाइंस यानी कि प्लेयर हमारे पास अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला आप ये कह रहे हो कि मिलियंस डॉलर की लीग को छोड़कर इंग्लिश क्रिकेटर उन्हें कह देंगे ठीक है हम आपकी तरफ नहीं खेल रहे, और उनका बोर्ड कहेगा नहीं तुम पीएसएल खेलो जिसमें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, तो आप ये करना चाह रहे हैं। और अगर फर्ज किया आपने लड़ाई करा भी ली, फर्ज किया आपने बीसीसीआई और ईसीबी के आपस में लड़ाई करा दी, तो उससे पीएसएल को क्या फायदा होगा? पहली बात तो करा कैसे सकते हैं? वैसे अगर ये बात किसी ने की है ना कि हम लड़ाई करा देंगे, तो उसके तो मुंह चूमना चाहिए, यकीन माने। जो ये सोच रहा है कि वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बीसीसीआई से लड़ाई करा देगा, ये लीग्स मैटर के ऊपर, यानी इतनी ताकत रखता है पीएसएल इंतजामिया कि वो ये काम कर सकती है। वैसे सुभान अल्लाह है, यानी मतलब इस तरह का मामला भी होता है। फिर उन्होंने बोला कि पिछले साल जब पीएसएल का फाइनल होने लगा तो उन्होंने बोला मैंने बहुत ऑब्जेक्ट किया कि आप प्लीज कराची में मत कराइए, वहां पर लोग नहीं आते, वहां पर रूट थोड़ा उस तरह का है, स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे वर्स्ट स्टेडियम है, इससे बुरी कोई हो नहीं सकता। जो लेकिन उसकी एक ग्रोथ की एक लिमिट है। अब ARY या जो भी राइट होल्डर है, उसने पिछले 4 जो राइट साइकिल्स थे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो काफी पीक पे आ गई। मेरा ख्याल 21-22 लाख रुपए का तो मिनट है जो है। हम चाहते हैं उससे भी और स्क्वीज करें और पैसे लें, ऑफ कोर्स लेंगे, लेकिन ग्रोथ के जब आप पीएसएल और आईपीएल के क्लैश करेंगे तो जो बाहर बंदा बैठा है उसके बाद 2 चॉइसेस हैं, वो आईपीएल लगाए या वो पीएसएल लगाए। अब पीएसएल आईपीएल में नो डाउट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग जो हैं वो पीएसएल ही देखेंगे, बट कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि आपके पास आईपीएल में सुपरस्टार्स की लाइन है और हमारे पास वो हैं जिनको आईपीएल में पिक नहीं किया गया। नो डाउट हमारे अपने जो हैं वो बहुत बड़े हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान, लोग देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक इसका इम्पैक्ट मुझे डर है कि आ सकता है। सुपर ना जाने की, इंडिया सुपर ना जाने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करते हैं। इनसिक्योरिटीज भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए ना उनको। हमारा पाकिस्तान को हम लोग दिखाते भी क्या है, वो लोग भी तो हम ये समझते हैं सुरमा लगा लिया हम लोगों ने और ऐसे हम लोगों ने एक तावीज पहना होता है और हम लोग बम धमाके करते हैं। 1000 करोड़ इंडियन रुपीस है जो कि हमारा ऑलमोस्ट 6000 करोड़ बनता है, तो इतने में तो आप देखें हमारा कर्जा उतर जाए। हाँ बिल्कुल, इतना जस्ट
कंट्री का इतना बजट होगा, उसमें तो बॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड फैंस वगैरह हर बंदा वहाँ पे जाएगा देखने के लिए कि है क्या चीज ये। देखें, अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। अगर आप आईपीएल की एक लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है, जो एक मैच की फीस ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को देता है। अब आप सुनिए, एक मैच जो आईपीएल कल से शुरू हो रहा है, टीवी राइट्स की मद में सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप पीकेआर में ये कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच, जितने में वो आपके पीसीबी के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे, 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे मुर्तजा साहब ने तालियां बजाई थी कि जी के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने टोटल तकरीबन 3.25 अरब का उन्होंने कहा था जी प्रॉफिट कमाया। तो फौरन से उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने तालियां बजाने लग गई, और तो किसी ने नहीं बजाई थी, तो थोड़ा सा उन्होंने अजीब सा ये सिस्टम किया था। लेकिन ये अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आईपीएल में एक मैच पाकिस्तानी रुपीस में 350 करोड़ का है। फिर अगर आप ये दुनिया की लीगों से कंपैरिजन करो, इंडियन रुपीस में 118 करोड़ ये बनते हैं। ईपीएल जो लीग है फीफा की, उसमें 85 करोड़ पर मैच के होते हैं, ये आईपीएल उससे आगे है। और थर्ड नंबर पर एनएफएल, नंबर 1 पे सॉरी, जो एनएफएल है वो टॉप पर है, उसके 133 करोड़ पर मैच। और आईपीएल जिस तरह से हार गुजरते दिन आगे जा रहा है ना, हाँ, अगले 2-3 साल में ऐसा लग रहा है, अगले 2-3 साल में कि आईपीएल एनएफएल को भी पीछे छोड़ देगी। बाकी अगर आप कप्तानों की बात की जाए तो सारे कप्तान बड़े एक्साइटेड हैं। एड्स आईपीएल के इतने पैसा लगाया गया, ड्रीम 11 के जो एड्स हमने रिव्यू भी किया था, वो जो आमिर खान का एड है और रणबीर कपूर है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जैकी श्रॉफ, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, सारे ही है उसके अंदर। भाई कहा जा रहा है कि खाली उस एक एड के अंदर जो ड्रीम 11 ने इन्वेस्ट किया है वो इंडियन रुपीस में 35 करोड़ है। यानी कि उस एक एड का जो पीकेआर में पैसा बनता है वो 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। एक एड का जो खाली उसकी मार्केटिंग का एक एड शूट किया गया, जो अदाकारों को पैसे दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं, एक्टर्स को दिए हैं, बाकी जो टीवी पर चलाया जा रहा है वो एक अलग ही कहानी है। क्या कहेंगे, आईपीएल नेवर फेल्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, क्या इसके बारे में ओपिनियन है? They have way more experience than us. Yes. आपको ही पता है पाकिस्तान पे बैन था, हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं था। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान के इस साल हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, इंटरनेशनल टीम्स आई हैं। हमारी ओपनिंग सेरेमनी कंपैरेटिवली विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी प्रॉपर बजटिंग एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी हुई थी। इसलिए अगर हम कंपेयर करेंगे इंडिया से, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। उनके पास दे हैव द बजट, दे हैव द स्टार्स, दे हैव बॉलीवुड पूरी दुनिया में नॉन इंडस्ट्री है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली पीपल आर गोना गेट अट्रैक्टेड उसकी वजह से, तो वी कांट कंपेयर। बट आई बिलीव पर्सनली कि पाकिस्तान के लिए इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट एंड वी डिड ग्रेट। ओके, अच्छा आपकी तरफ आओगे अनिका, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, डेफिनेटली आईपीएल इज अ बिग इवेंट फॉर अस। लेकिन अगर हम क्रिकेट का नॉलेज नहीं भी रखते हैं तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनीज हमारे लिए एक अट्रैक्शन बन जाएंगी, जहां पर शाहरुख खान और सलमान खान एक साथ आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड और आईपीएल और क्रिकेट का और बॉलीवुड का जो ये मिक्सचर होगा लोगों को पसंद आएगा? बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऑब्वियसली दोनों स्टार्स जब होंगे वहाँ पे तो सब आएंगे, देखेंगे भी और सब ऑनलाइन भी देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान में भी मुझे लगता है लोग ज़्यादा देखेंगे। ऑडियंस पर आते हैं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे मैचेस देखे पाकिस्तान में जो हुए जिसमें हमें ऑडियंस के अंदर एक डिप नज़र आया, अवाम के इंटरेस्ट में एक डिप नज़र आया। डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत पहले जो है वो बाहर हो गया था, तो इस वजह से पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट भी लूज़ हो गया था। आईपीएल की बात करें, कैसे पॉसिबल है, हाउसफुल इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, आपको क्या लगता है इस दफ़ा भी यही होने वाला है? स्पेशली पहले मैचेस में जो ओपनिंग सेरेमनीज होने वाली हैं उसमें क्या होने वाला है? आई थिंक उनकी ओपनिंग सेरेमनीज इतनी अच्छी जो होंगी वो इतनी अच्छी जाएंगी कि उनका उधर से ही उनका जो ये पूरा इवेंट है वो उठेगा, ठीक है। तो वहाँ तो वैसे ही क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है, देखा जाता है, और वहाँ पे सपोर्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है उससे तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। अगेन आई ऐड समथिंग कि वो पॉपुलेशन वाइज हमसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग हैं ही कम, तो हम इतना मतलब अगर एक बंदा
चलो 3-4 मैचेस भी देख रहा है, सारे मैचेस नहीं देख सकता। उनकी पॉपुलेशन अगर एक-एक करके भी देख रही है वो फिर भी पूरे नहीं आएंगे। दैट इज़ फाइन। लेकिन एक और सवाल भी यहाँ पर आता है, आपने आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्लेयर्स नहीं देखे हैं, वो प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं थे, यानी कि अपनी नेशनल ड्यूटीज़ के लिए अवेलेबल नहीं थे। मैं नाम भी ले लेती हूँ, पैट कमिंस वाज नॉट इन द चैंपियंस ट्रॉफी, हमें मिचेल स्टार्क चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र नहीं आए, हमें बहुत सारे ऐसे सितारे चैंपियंस ट्रॉफी में नज़र नहीं आए हैं, अवेलेबल नहीं थे, लेकिन दे आर प्लेइंग द IPL।